हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अमृता और आज के इस वीडियो में करने वाली हूँ एक रिव्यू, शैम्पू का रिव्यू। तो मैंने अपना शैम्पू कुछ दिनों पहले चेंज किया है। ऐसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किया था कि मैं अपना शैम्पू चेंज करने वाली हूँ। और तो इस शैम्पू को मैंने इतना तो यूज़ कर लिया है कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो चलिए इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना। तो चलिए आज का जो शैम्पू है वो है बायोडर्मा। तो ये शैम्पू पहले तो इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी, साइड में फ़ोटो लगा दूँगी। दूसरा, ये फर्स्ट डे ही मेरे हाथ से गिरा और इसका जो कैप है वो थोड़ा सा टूट गया था। तो ये बायोडर्मा है और मैं वीडियो बनाते बनाते चाय भी पी रही हूँ शाम का टाइम में। तो सोचा चाय पीते पीते काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैंने अपना शैम्पू चेंज क्यों किया। तो कुछ दिनों से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं रीज़न नहीं ढूंढ पा रही थी कि मेरा जो हेयर फॉल है इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है। तो एक जो प्रॉब्लम थी जो मुझे विजुअली दिख रहा था वो था डैंड्रफ का। पिछले 5-6 महीने से मैंने ऐसे कई वीडियोज़ में मैंने ये बात शेयर कर लिया है आप लोगों से। अगर आप लोग रेगुलर में वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो पिछले 5-6 महीनों से मेरा जो हेयर फॉल है वो बढ़ गया था और मैं 2 महीनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गई हुई थी। और वो जो प्लेस था वो ठंडा प्लेस था और वहाँ से प्रॉब्लम हुआ डैंड्रफ का। अगर डैंड्रफ है तो हेयर फॉल तो होना ही है। तो मुझे लगा सबसे पहले डैंड्रफ को हटाते हैं, क्योंकि मेरा इंडिया वापस आने के बाद भी आज 2 महीने हो चुके हैं आए हुए, उसके बावजूद डैंड्रफ जो है पूरी तरह से नहीं गया था। एक पतला सा लेयर था डैंड्रफ का। अगर मैं ऐसे स्क्रैच करती हूँ तो मेरे नेल्स में आते थे और समटाइम्स आपके हेयर में भी जो डैंड्रफ फ्लेक्स होते हैं वो दिखने लगते थे। तो मुझे लगा सबसे पहले तो डैंड्रफ हटाना है और डैंड्रफ के लिए मुझे बेस्ट शैम्पू ढूंढना था। तो बेसिकली ये जो शैम्पू है वो मैंने डैंड्रफ के लिए यूज़ किया था। तो ये है बायोडर्मा और इस पर मेंशन भी है एंटी डैंड्रफ इंटेंस शैम्पू। इन्होंने खुद मेंशन करके रखा है कि ये इंटेंस शैम्पू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और पहले तो पैकेजिंग जो है नॉर्मल बॉक्स है इसकी और उसके बाद इसे ट्यूब में है। आप यहाँ से खोल करके बहुत इजी टू यूज़ है, आराम से यूज़ कर सकते हो और फिर बंद करके अपने बाथरूम में रख सकते हो। बस ये कि कैप टूट गया, गिरा था, डायरेक्ट हिट हुआ, इतना इजीली भी नहीं टूट सकता क्योंकि काफ़ी मजबूत है, लेकिन टूट गया एनीवेज। तो जैसा कि इसके पैकेट पे ही यहाँ मेंशन्ड है, डी पर मेंशन्ड है, सामने दिख रहा है कि DS+ यहाँ लिखा हुआ है। तो DS एक्टिव और इसका काम ये है कि ये डायरेक्टली आपके डैंड्रफ पर अटैक करता है और बहुत सीवियर आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम है तब भी ये फर्स्ट टाइम में कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। इसमें है कैरेटो जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा इसमें सैलिसिलिक और साइट्रिक एसिड है। आपको पहले से भी पता है, हमारे दादी नानी के ज़माने से ही आ रहा है कि नींबू लगाओ डैंड्रफ चला जाएगा। तो डेफिनेटली साइट्रिक एसिड काम करता है। तो इसमें साइट्रिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, उसके अलावा कैरेटो एजेंट है जो कि आपके डैंड्रफ प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। और ये चीज़ें डायरेक्ट अटैक करती हैं फ्लेक्स से, यानी कि फर्स्ट वॉश में ही जो आपके फ्लेक्स जो बालों में दिखते हैं, ऐसे ऐसे करने से झड़ते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें पैल्मिटामाइड, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसको पैल्मिटामाइड बोलते हैं। इसका काम है कि आपके जो हेयर स्कैल्प होते हैं ना उसको सूद करता है, क्योंकि जब आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं, ईचिंग होता है, इन्फेक्शन तक हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप ईचिंग करते रहते हो और स्कैल्प में आपके, तो उसको वो सूद करता है, यानी काफ़ी राहत पहुँचाता है, कम्फर्ट पहुँचाता है। तो चलिए ये तो हो गया किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्या काम करता है आपके हेड पे, आपके हेयर पे। इसके अलावा ये कंपनी जो दावा करती है कि आपको ये शैम्पू क्यों पसंद आएगा, ये किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ये आपके हेयर में एक कंप्लीट वॉश देता है और जेंटल वॉश देता है। मतलब ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपके हेयर के लिए, जेंटल क्लींजिंग करता है और कंप्लीट। तो चलिए ये तो था कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं और वो क्या काम करता है। अब इसके अलावा इस प्रोडक्ट को हमें यूज़ क्यों करना है, ये कंपनी क्या दावा करती है वो बताती हूँ। तो इसके अलावा ये इस प्रोडक्ट को हम यूज़ क्यों करें, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कि ये एक कंप्लीट वॉश करता है या और जेंटल क्लीनिंग करता है, कंप्लीट एंड जेंटल क्लीनिंग करता है। इसका ये मतलब हो गया कि बहुत सारे ऐसे शैम्पू है जिससे आपको एक वॉश में बहुत अच्छा फील तो आता है कि हाँ पूरा क्लीन हो गया, जिसमें डिटर्जेंट होते हैं जो कि आपके नॉर्मल जो
कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, जो हार्श केमिकल्स होते हैं वो सारे उसमें मिक्स रहते हैं। तो क्लीन तो हो जाता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को। तो ये प्रोडक्ट दावा करता है कि इसके अंदर डिटर्जेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ये आपके हेयर को कंप्लीट एंड जेंटल क्लिनजिंग प्रोवाइड। इसके अलावा इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपका डैंड्रफ फ्लेक्स चला तो जाता है, डैंड्रफ भी चला जाता है और एटलीस्ट 6 वीक्स तक आपके डैंड्रफ रिटर्न नहीं आते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हो। काफ़ी सॉफ्ट है आपके हेयर के लिए, डिटर्जेंट नहीं मिक्स है, इसकी वजह से सॉफ्ट है, नुकसान नहीं पहुंचाता है आपके हेयर को। जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आपके इरिटेशंस जो डैंड्रफ की वजह से डेवलप हो गए होते हैं ना आपके हेयर में, वो इरिटेशन को कम कर देता है, कंफर्ट पहुंचाता है, सूद करता है आपके स्कैल्प को। तो ये सारे फायदे हैं इस शैम्पू को यूज। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके हम जो बेनिफिट्स है उसको उठा सकें। तो सबसे पहले आप जब इस प्रोडक्ट को यूज करना इस प्रोडक्ट को जब भी आप स्टार्ट करो, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंटेंस डैंड्रफ, एकदम परेशान हो आप, तो आप वीक में 3 बार तक इसको यूज़ कर सकते हो। और जब थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए या फिर हल्के डैंड्रफ है, आप पे ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का सा ही है, तो आप इसको 1 से 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, 3 बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और इसको सबसे पहले आपको अपने गीले बालों में अप्लाई करना है और बहुत लाइट मसाज करना है, एकदम ऐसा नहीं, एकदम लाइट हल्का हल्का सा मसाज करना है और धो देना है। धो देने के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है और रीअप्लाई करने के बाद एक जेंटल मसाज देने के बाद आपको 5 से 7 मिनट तक इसको छोड़ देना है। और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है कि शैम्पू बिल्कुल ही निकल जाए आपके हेयर से, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, रिंस कर लेना है, बस दैट्स इट। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल अपना टॉवल ड्राई वगैरह करते हो वैसे ही करना है। तो बस यही सिंपल तरीका है। मुझे लगता है बाकी शैम्पू के साथ भी ऐसे ही कुछ स्टोरी है, कुछ अलग कुछ ऐसा रोबोटिक्स नहीं है, सिंपल ही है। अब तो ये सारी बातें हो गई शैम्पू की कि ये क्या दावा करता है, क्या इसके अंदर केमिकल्स या क्या चीज़ें इसमें मिक्स की गई हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मेरा एक्सपीरियंस। मैंने इसको यूज़ किया है, अभी ये मेरा फर्स्ट बॉटल है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा नहीं है, 1-2 वॉश ही रह गया। तो इसको मैं लास्ट शायद 2 महीनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा डैंड्रफ का प्रॉब्लम था और मैंने उसको उस तरह से स्टार्ट किया तो 3 बार मैं अप्लाई कर रही थी। अभी कुछ दिनों से मैं इस वीक में तो 1 बार ही मैंने किया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग तो सबसे पहला पॉइंट जो पॉजिटिव है, अप्लाई करते ही फर्स्ट वॉश में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। डैंड्रफ क्लीन हो गया था, अच्छा खासा क्लीन हो गया था। अभी भी आप देखो मेरे स्कैल्प में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया और एकदम जड़ से क्लीन हो गया, मतलब मैं ढूंढने से भी मुझे नहीं मिलता है। तो ये जो क्लेम करता है डैंड्रफ क्लीन करने का, वो तो मैं मानती हूँ कि डैंड्रफ क्लीन होगा। अगर आपका सीवियर प्रॉब्लम है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो डैंड्रफ। लेकिन इसके अलावा ये तो सबसे पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि जिस कॉज से मैंने ये शैम्पू खरीदा, प्रॉब्लम तो मेरा खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया, नहीं है बिल्कुल भी डैंड्रफ। तो अगर आपको डैंड्रफ की वजह से आप परेशान हो तब डेफिनेटली ट्राई करो। लेकिन इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे फील हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है स्मेल का। जब आप इसको अप्लाई करते हो और इसमें बोला गया है कि 5 to 7 मिनट तक आपको अप्लाई करके रखना है हेयर में, इसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल जैसा, सल्फर जैसा स्मेल आता है, इतना कि आपको इरिटेशन भी होने लगता है अपने नोज़ में। तो ये इससे एहसास हो जाता है कि इसमें बहुत हाई केमिकल है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एहसास हुआ। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे फील हुआ वो है कि इसको वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद जब आपका हेयर ड्राई हो जाता है ना, जब मेरा हेयर ड्राई हो जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फिजी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा फील होता है। कंट्रोल मतलब क्या मैं बताऊँ, ऐसे नॉर्मली शैम्पू करो तो बड़ा सॉफ्ट फील आता है आपके हेयर में, वो नहीं होता है, बड़ा ड्राई सा फिजी सा, कॉम्ब करने में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा मुझे एहसास हुआ इसको अप्लाई करने के बाद में। एक और प्रॉब्लम, 6 महीने से मेरा जो मेजर इशू है वो डैंड्रफ नहीं, हेयरफॉल था। तो हेयरफॉल को इसने कोई कंट्रोल नहीं किया। इवन मुझे ये लग रहा था कि जिस दिन मैं इस शैम्पू को अप्लाई करती हूँ उस दिन मेरा हेयरफॉल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो डैंड्रफ तो गया, जो डैंड्रफ अगर मेजर प्रॉब्लम है आपका तो वो डेफिनेटली चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी इस चीज़ को मैं श्योर नहीं बोल पा रही हूँ कि ये इसी की वजह से है कि किसी और रीज़न की वजह से है। लेकिन जिस दिन मैं इसको अप्लाई करती हूँ उस दिन मुझे हेयरफॉल ज़्यादा फील होता है। और तो बाकी सब कुछ ठीक है।
लेकिन एक और जो है मुझे मेंशन कर देना चाहिए वो ये कि इसका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगा। ये बॉटल का साइज़ आप देख सकते हो, इसमें 125 ml है। जिसके लॉन्ग हेयर है, थिक हेयर है, उसको अच्छा खासा प्रोडक्ट लगेगा और इन्होंने रिपीट करके लगाने बोला है। तो ये बॉटल मुझे लगता है किसी को 1 महीने ही चल जाए तो बहुत है, 3 से 4 वॉश में ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका प्राइस मैंने पे किया 1500 समथिंग, नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो 1500 समथिंग, और वो भी आफ्टर डिस्काउंट। इसका प्राइस उससे भी शायद ज़्यादा था, 1600-1700 के बाद के अराउंड इसका प्राइस है। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मेरा सजेशन आप लोग को यही रहेगा कि अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है डैंड्रफ का तो आप इसको स्टार्ट करो, और जैसे ही आपका हेयर डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है तो आप इसको स्टॉप कर दो। जब भी आपका हेयर डैंड्रफ का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको 1-2 वॉश करो और उसके बाद स्टॉप कर दो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करो, क्योंकि मुझे इसमें ऐसा फील आया कि इसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं और आपके हेयर को थोड़ा ड्राई फिजी कर देता है। तो बस यही था एक्सपीरियंस मेरा, और मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि अभी फ़िलहाल मेरा डैंड्रफ बिल्कुल जा चुका है। अब मैं अपना पुराना शैम्पू ही यूज़ करूँगी, जो कि मैं सेबामेट, पहले भी आप लोग के साथ मैं शेयर किया हुआ है कि सेबामेट यूज़ करूँगी, या कुछ और ऑर्गेनिक मिलता है तो वो यूज़ करूँगी, लेकिन इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करूँगी। तो अगर मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, एक और पॉइंट, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये शैम्पू यूज़ कर रखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।